हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में जनरली लोग दो चीजों को यूज करते हैं। आप नए ट्रेडर हैं या पुराने हैं, मोस्ट लाइकली आप टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव्स दोनों में से किसी एक चीज को चूज करेंगे और फिर इनको ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। क्या आपको मालूम है इन दोनों चीजों को एक साथ भी यूज किया जा सकता है? और इन दोनों चीजों को एक साथ यूज करके अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स की बेस्ट स्टडीज उठा लें, टेक्निकल एनालिसिस की बेस्ट स्टडी उठा लें, डेरिवेटिव्स या एफएनओ मार्केट की बेस्ट स्टडी उठा लें, इन दोनों को साथ में यूज कीजिए तो यहां पर आप अपने रिजल्ट्स को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक 2 वीडियो की सीरीज है जहां पर मैं इन दोनों चीजों को साथ में यूज करने वाला हूं। वैसे मैं इसे लेस ऑफ टेक्निकल्स एंड मोर ऑफ एफएनओ की स्ट्रेटेजी बोलूंगा। यहां पर मैं इसको मोर ऑफ डेरिवेटिव का एनालिसिस बोलूंगा कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। रीजन भी, हम यहां पर डेरिवेटिव्स पे पूरा फोकस करने वाले हैं और इसीलिए इन 2 वीडियो की सीरीज में पहली वीडियो रहेगी उस कॉन्सेप्ट को समझाने की और दूसरी वीडियो रहेगी उसकी एप्लीकेशन की। दोस्तों, क्या है ये टॉपिक और किस तरीके से काम करती है ये सारी चीजें, यहां पर जाने से पहले एक बात आप समझ लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि टेक्निकल एनालिसिस सिग्नल लेट देता है। जब मार्केट में पैसे का फ्लो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद टेक्निकल आपको सिग्नल देना स्टार्ट करता है। यहां पर दोस्तों एफएनओ या डेरिवेटिव एनालिसिस लीड कर जाता है और एफएनओ जो कि ये बताता है कि पैसे का फ्लो कब हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमें पहले से बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। टेक्निकल उसके सपोर्टिव फैक्टर की तरह वहां पर काम करता है और यही कॉन्सेप्ट आज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, इन 2 वीडियो की सीरीज में हम ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, नॉट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है और किस तरीके से उसको चार्ट पे अप्लाई करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ये हम 2 वीडियोस में जानने वाले हैं। दूसरी वीडियो के एंड तक आपको स्ट्रेटजी आपके हाथ में होगी, आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली वाली वीडियो में, इस वीडियो में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे देखा जाता है, आप धन के प्लेटफॉर्म पे ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से देख सकते हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? तो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट जैसे कि नाम बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लोगों का मार्केट में इस समय ओपन है किसी पर्टिकुलर फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने इशू किए, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने लॉन्च करने का सोचा, कुछ भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी, इस समय मार्केट में कितने लोगों का इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो इस समय मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने एक एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया, ए बिकेम द बायर, बी बिकेम द सेलर, और यहां पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल किया, दिस बिकेम वन ओपन इंटरेस्ट। इस समय मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। सी और डी आते हैं, एक और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ई और एफ आते हैं, एक और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। जी और एच आते हैं तो एक और ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है। इस समय मार्केट में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट हो रहे हैं और ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी 2 पार्टीज, एक बायर साइड पे और एक सेलर साइड पे, इनमें से कोई भी 2 पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर जाती हैं, दिस डिक्रीजेस द ओपन इंटरेस्ट। सो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर इनमें से किसी एक पार्टी को कोई और पार्टी रिप्लेस कर देती है, देयर इज नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, ये तो हुई बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात कि ओपन इंटरेस्ट होती क्या चीज है। लेकिन हम यहां पर नहीं रुकेंगे, हम यहां पर एक स्टेप आगे चलेंगे। यहां पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ अपने आप में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, लेकिन अगर इस ओपन इंटरेस्ट को प्राइसेस के साथ मिलाकर देखा जाए तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल सकती है। हम 4 सिचुएशन यहां पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑल्दो हम एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पे नहीं जाएंगे, लेकिन उस स्ट्रेटेजी की शुरुआत हम यहीं से कर देंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप सब कुछ छोड़कर इस वीडियो को बहुत ध्यान से यहां पर देखने वाले हैं। सो व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड द ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग अप, इसका मतलब नए लोग मार्केट में एंटर करते जा रहे हैं और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये बायर्स हैं जो नई डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, और लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि यहां पे मार्केट लगातार ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड मार्केट में आ रहा है, ये बहुत ही सस्टेनेबल अप ट्रेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आ रहा है, नए पैसे के साथ आ रहा है। तो मार्केट में पैसा बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, नए पैसे के साथ अपसाइड आएगी, ये और ऊपर लेकर जाएगी। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, इसका मतलब लोग तो नहीं एंटर कर रहे हैं लेकिन प्राइसेस गिर रहे हैं। ये लोग कौन होंगे? ये लोग वो होंगे जो लगातार मार्केट में एग्रेसिवली सेल करते जा रहे हैं, राइट? क्योंकि लोग एंटर करते जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। कौन है ये लोग जो एंटर करते जा रहे हैं? दे मस्ट बी द बियर्स। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। व्हेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस एंड द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। आइए चलते हैं तीसरी कंडीशन पे।
ओपन इंटरेस्ट अगर कम होता जा रहा है मतलब लोग अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर रहे हैं। लोग अपनी पोजीशन को कब वाइंड अप करेंगे? दो केसेस, पहला एक्सपायरी नियर बाय है, दूसरा लोगों का इस कॉन्ट्रैक्ट से मन उठ गया है, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो कमाना था वो मैं कमा चुका हूं, लोग अपनी पोजीशन को यहां पे वाइंड अप कर रहे हैं। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इफ द ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, ये मुझे इटसेल्फ कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, मतलब कोई अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली एग्जिट कर रहा है, तभी तो ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप होता जा रहा है। कोई अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली एग्जिट कर रहा है। किसके एग्रेसिवली एग्जिट करने से प्राइसेस नीचे आते हैं? बायर्स के एग्जिट करने से प्राइसेस एग्रेसिवली नीचे आते हैं। इसका मतलब बायर्स अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते जा रहे हैं। दिस थर्ड सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। और चौथी सिचुएशन, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइसेस ने बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी वाइंड अप हो रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। किसके कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करने पर प्राइसेस ऊपर जाएंगे? अगर बायर्स एग्जिट करते तो प्राइसेस नीचे आते, अगर शॉर्ट सेलर्स एग्जिट करेंगे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, राइट? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट कवर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली, किस केस में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के चांसेस है? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग? दोस्तों जहां पर भी बिल्डअप हो रहा है वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नए पैसे के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन क्या सारे बिल्डअप मेरे काम के हैं? नहीं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में ढूंढने वाले हैं। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आने वाली, और इन दोनों वीडियो की सीरीज की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए बहुत कारगर तरीके से काम करने वाली। दोस्तों आप ऐसे समझिए, एक चार्ट पे यहां पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप। थोड़े से प्राइसेस करेक्ट हुए, फिर दोबारा प्राइसेस ऊपर गए, ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया, अगेन लॉन्ग बिल्डअप। फिर दोबारा प्राइसेस ऊपर गए, ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया, लॉन्ग बिल्डअप। फिर दोबारा ऐसा हुआ, लॉन्ग बिल्डअप। फिर दोबारा ऐसा हुआ, लॉन्ग बिल्डअप। और इसके बाद प्राइसेस ने वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया, लाइक एनी अदर नॉर्मल मूवमेंट। अब मेरा सवाल आपसे यह है, फर्स्ट लॉन्ग बिल्डअप, सेकेंड लॉन्ग बिल्डअप, थर्ड लॉन्ग बिल्डअप, फोर्थ लॉन्ग बिल्डअप और फिफ्थ लॉन्ग बिल्डअप, मेरा सवाल यह है आप कौन से लॉन्ग बिल्डअप में एंटर करना चाहेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? जो भी आपका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और यहां पर मैं आपसे बिना पूछे बता रहा हूं, आप में से ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया होगा 1, 2, 3 या 4। 5 में कोई एंटर करना नहीं चाहे। बड़ा सवाल यह है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? और सबसे इंपॉर्टेंटली ये फर्स्ट वाला लॉन्ग बिल्डअप है, ये कैसे पता लगाया जाए? इस सवाल पर पहुंचने से पहले मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि सारे लॉन्ग बिल्डअप आपके काम के नहीं है। अगर आप सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, अगर आप अगली वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी आप इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये 3 कंडीशंस अगर मीट नहीं होती है तो आपका लॉन्ग बिल्डअप किसी काम का नहीं है। ये 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, आपके स्टॉक प्राइस में कम से कम 1.5 से 3% के आसपास का मूव होना चाहिए, ऊपर या नीचे। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट कम से कम 5 से 6% बढ़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं आज, ये भी कुछ हजारों में होने चाहिए, कुछ 100 वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेंगे। अगर आप सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप देखकर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 3 कंडीशन जरूर ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों अब यहां पर बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था, ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला, इसमें से कौन सा ओपन इंटरेस्ट आपके काम का है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 5वां तो बिल्कुल आपके काम का नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये उठता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि ये वाला ओपन इंटरेस्ट पहला ओपन इंटरेस्ट है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? और दोस्तों रादर तीसरे चौथे को छोड़ो, क्योंकि वहां पर भी अगर आप नोटिस करें कि रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम बचता है। इन द अपकमिंग वीडियो मैं आपको यह बताऊंगा कि पहला ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो चुका है, यह बात कैसे पता लगाई जाए। लेकिन अगली वीडियो मैं आपके सामने तभी लेकर आऊंगा जब इस वीडियो में मुझे आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और अगर आप रेडी हैं पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी कमिंग अप विद द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। सी यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। Catch you tomorrow. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.